हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियोस में हमने देखा था ग्रिड व्यू। ये जाना था ग्रिड व्यू किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहिए और ग्रिड व्यू के कितने मेथड होते हैं। तो हमने ग्रिड व्यू के 3 मेथड जाना था, एक डिफ़ॉल्ट, एक बाउंड फील्ड और एक टेम्पलेट फील्ड। तो हमने क्या करा था, केवल डिफ़ॉल्ट का यूज़ करा था और डिफ़ॉल्ट का यूज़ करके कुछ रिकॉर्ड बाइंड करा था, जिसका क्वेरी मैंने ये कर रखा है और कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बाउंड फील्ड का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक डाटाबेस है और जिस टेबल्स का मैंने यूज़ कर रखा था वो टेबल्स ये है। ठीक है, इसमें कुछ रिकॉर्ड है। मैं क्या करता हूँ, अब चलते हूँ अपने बाउंड फील्ड वाले पेज पे। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि बाउंड फील्ड का यूज़ क्यों करना चाहिए, किस पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो ये हो गया ग्रिड व्यू का डिफिनेशंस। अब हम देखेंगे बाउंड फील्ड का डिफिनेशंस। तो ये हमारा बाउंड फील्ड का डिफिनेशंस, इट्स प्रोवाइड रीड ओनली बस some customize as possibles like column order, header, footers, pegging etc। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, एक पैगिंग का यूज़ करेंगे और एक कॉलम ऑर्डर का यूज़ करेंगे। पैगिंग का यूज़ कुछ इस टाइप से होगा कि आपकी टेबल्स में मल्टीपल्स रिकॉर्ड हैं तो आप पैगिंग का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि ग्रिड व्यू जो है वो बहुत ही बड़ा ना हो तो उस पर्पज़ के लिए आप पैगिंग का यूज़ कर सकते हो। तो ग्रिड व्यू के हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पैगिंग का, उसको हम अलाउ कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आप कितने रोज़ दिखाना चाहते हो अपने ग्रिड व्यू में, तो वहाँ पे 10 था तो मुझे 4 ही रोज़ दिखाना था तो मैंने 4 रोज़ दिखा दिया। फिर ग्रिड व्यू के इवेंट पे आएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा इंडेक्स चेंजिंग, उस पर आप डबल क्लिक करोगे तो आपका एक इवेंट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेरा इवेंट बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शंस क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि हमें बार बार एक क्वेरी को नहीं करना पड़े, जिसके लिए हम फंक्शंस का यूज़ कर लेते हैं। अगर सेम क्वेरी को आपको मल्टीपल्स जगह यूज़ करना है तो आप फंक्शंस का यूज़ जितना क्वेरी कर हमने सकते हो। पेज लोड में कर हमने रखा है पेज उस लोड क्वेरी में को कंट्रोल डिफाइन एक्स कर कर रखा दूंगा है, इसको कंट्रोल और एक्स कर कंट्रोल दूंगा एक्स और करने अपने के बाद फंक्शंस के अंदर अपने कंट्रोल फंक्शंस में कंट्रोल वी वी कर कर देंगे। देंगे ठीक है, और और इसको अब हम मैं क्या करता इनहेरिट हूँ, कर जो देंगे हमारा कहाँ पे, फंक्शंस का पेज लोड मेथड है में। उसको और मैं इनहेरिट कर देता हूँ अपने ग्रिड व्यू पेज जो लोड के इंडेक्स अंदर और चेंजिंग जो पेज है हमने इवेंट उसमें। क्रिएट लेकिन कर उससे रखा था पहले हम अपने पेज उस लोड में पे। ठीक है, इस तो यहाँ पे पोस्ट मैंने बैक का इस यूज़ पोस्ट करेंगे। तो लगाया। यहाँ पे मैंने लिखा इफ़ पेज डॉट इज पोस्ट बैक डबल इक्वल इतना टू करने के बाद फॉल्स। इसको हमने सेव तो कर ये लिया जो और हमारा सेव करने के बाद अब हमें क्या फंक्शंस है करना है, वो रन हो पेज जाएगा। इंडेक्स ठीक पे है, अब यहाँ पे आएंगे अपने काम करना इंडेक्स है। तो यहाँ पे चेंजिंग में मैंने लिखा और यहाँ पे ग्रिडव्यू हम लिखेंगे डॉट ग्रिड व्यू वन न्यू डॉट इंडेक्स। न्यू इंडेक्स ठीक है, पेज इंडेक्स इक्वल टू ई डॉट न्यू ई पेज डॉट इंडेक्स और इसको न्यू पेज टर्मिनेटर इंडेक्स। लगाएंगे और जो हमारा फंक्शंस है उसको हम अगेन कॉल कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हमारे पेज चेंज हो हमारा क्या होगा, ग्रिड व्यू चल जाएगा। अब इसको हम रन करके देखेंगे हमारा काम हो गया है। हमारे विजुअल स्टूडियोज़ में एक्सेप्शन आ रहा है कि जो आपने एसक्यूएल डाटा रीडर का यूज़ करा है वो वर्क नहीं करेगा पैगिंग पे। तो हम क्या करते हैं, एसक्यूएल डाटा एडाप्टर और एसक्यूएल डाटा टेबल्स का यूज़ करेंगे। सो डाटा टेबल और एसक्यूएल डाटा एडाप्टर का यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या करा, अपने एसक्यूएल डाटा रीडर को कमेंट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं एसक्यूएल डाटा एडाप्टर का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा एसक्यूएल डाटा एडाप्टर, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डी ए इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डाटा एडाप्टर और जितना भी रिकॉर्ड आता है हमारे CMD में हमने एसक्यूएल डाटा एडाप्टर को पास कर दिया। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर CMD को मैं पास कर देता हूँ। इतना करने के बाद अब डाटा टेबल्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा डाटा टेबल DT, डाटा टेबल का एक मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया DT इक्वल टू न्यू डाटा टेबल। ठीक है, इतना करने के बाद ये जो है हमारा डाटा टेबल नहीं, अब DA डॉट फिल करेंगे, DA डॉट फिल और DT को उसमें उसके ब्रैकेट के अंदर कंट्रोल V कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, DT में हमारा सारा रिकॉर्ड आ गया। अब हमें अपने ग्रिड व्यू में अपने रिकॉर्ड को डालना है। जितना भी रिकॉर्ड DT के अंदर आ जाए उसको हमें ग्रिड व्यू में डालना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ग्रिड व्यू डॉट डाटा सोर्स इक्वल टू TT और ग्रिड व्यू डॉट डाटा बाइंड। इतना करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे। हमारा फंक्शन जो है वो पहले से कॉल हो ही रहा है हमारे पेज लोड पे और इंडेक्स चेंजिंग पे। इसको हम सेव करके रन करेंगे। अब ये प्रॉपर्ली वर्क
करना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या ये हमारा पेज इंडेक्सिंग जो है पैकिंग वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा पैकिंग है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, हमारे टोटल्स टेबल्स में 10 रिकॉर्ड थे और फर्स्ट इसलिए 3 नंबर दे रखा है। पहले वाले में 4 रिकॉर्ड हैं, दूसरे वाले में 4 रिकॉर्ड हैं और तीसरे वाले में 2 रिकॉर्ड हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, कॉलम ऑर्डर करना है। तो हम ग्रिड व्यू के सोर्स के अंदर आएंगे और यहाँ पे जो ग्रिड व्यू का डिजाइनिंग हो रहा है उसके ऊपर आएंगे और यहाँ पे एक टैग आता है कॉलम टैग लगाएंगे और उसके अंदर बाउंड फील्ड लिखेंगे। यहाँ पे जैसे ही स्पेस दोगे आपको एक ऑप्शन आएगा डाटा फील्ड का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ डाटा फील्ड इक्वल टू, इसमें किसका नेम देना है, जो आपके बैकएंड में है डाटाबेस में। ठीक है, उसका नेम देना है। तो यहाँ पे मैं यूज़र आईडी लिख लेता हूँ और यहाँ पे एक और कीवर्ड लगाना है, हेडर टेक्स्ट करके आएगा। ठीक है, तो उसका यूज़ कर लेता हूँ। करंट अपने उसका नेम क्या रखना है, अपने कॉलम का नेम क्या रखना है, तो मुझे यूज़र आईडी रखना है। अब देखो मैंने चेंज कर दिया, पहले मैंने क्या लिखा था यूज़र आईडी डी जो है वो स्मॉल में था और अब क्या हो गया, डी कैपिटल में हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इतना हमने करने के बाद और 2-4 कॉलम है जिसका नेम चेंज करना है हमें। तो यहाँ पे देखो इसके सोर्स में जाएंगे, डिज़ाइन में जाएंगे और डिज़ाइन में जाने के बाद देखो ये एक आईडी यूज़र आईडी के नाम से कॉलम क्रिएट हो गया। तो ये क्या करता हूँ मैं, इसके प्रोटीन में जाता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऑटो जनरेटेड कॉलम, उसको हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, जितने कॉलम आपको दिखाने हैं अपने टेबल्स में, ठीक है, आप उसका नेम चेंज करना चाहते हो कॉलम का, तो उस पर्पज़ के लिए आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने हमें कॉलम दिखाने हैं उतने कॉलम का नेम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो आईडी का मैंने ले लिया है, अब नेम का लेना है और फिर जेंडर्स, मोबाइल नंबर्स, ईमेल आईडी। तो सबका मैं क्या करता हूँ, जितना भी कॉलम नेम है सबको मैं डाटा फील्ड के अंदर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जेंडर को भी ऐड कर लेता हूँ। टोटल 3 कॉलम हमारे टेबल्स में क्या हो गया, ऐड हो गए। तो यहाँ पे देखो डिज़ाइन कुछ ऐसे आ रहा है। अगर आप इसको रन करके देखोगे तो ठीक वैसे ही वर्क करेगा जैसे पहले करता था, लेकिन बस ये होगा इसका जो कॉलम नेम है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं किसका, पैकिंग और कॉलम ऑर्डर का। ठीक है, फुटर का भी कर सकते हैं, लेकिन फुटर का आप अपने साइड से ट्राई करो। तो देखो मेरा पेज जो है वो लोड हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो 3 ऑप्शंस आ रहा है, जिस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या हो रहा है, इंडेक्स हमारा चेंज हो रहा है। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं बाउंड फील्ड का और कॉलम ऑर्डर का। तो ऐसे ही लग रहे हमारे वीडियोज़ के साथ मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।